हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटीनुमा जो बेल है उसे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे और ग्राफ्टिंग के साथ साथ दूसरे भी वीडियो आपको जानकारी के लिए मैं उपलब्ध करा सकूं। तो दोस्तों, हमने जैकफ्रूट की जो ग्राफ्टिंग बड ग्राफ्टिंग किस प्रकार की जाती है वह हमने इसके पहले वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने बताया था कि ग्राफ्टिंग का वीडियो जो है जैकफ्रूट ग्राफ्टिंग का वहाँ जनरली दिसंबर माह में किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब दिसंबर माह में करते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के पहले माह से कीजिएगा। और वहाँ मैं लेट हो गया कुछ कारणवश, इसलिए मैं 26 जनवरी को किया, फिर भी मुझे सक्सेस मिल रहा है। तो दोस्तों, उस पीरियड में मैंने बताया था आपको कि 6 से 7 माह के जो पौधे रहते हैं पेंसिल साइज से भी कम मोटे, रिफिल से डबल मोटे साइज के या रिफिल साइज के, उसमें किस प्रकार बड सायन इसका जैकफ्रूट का सायन लेके किस प्रकार का सायन चाहिए वो सब मैं बता चुका हूँ इसके पहले। लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा कि आप मेरा पहला वीडियो जो अपलोड मैंने किया है उसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे सायन हरी चाहिए और उस पर बड। तो जनरली मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगा कि जो सायन है उसमें आपको 100% जो बड्स रहती है, तो एक सायन में अगर से आप 10 सेंटीमीटर का सायन रहते हैं उसमें 5-6 अंकुर आप एक साथ इस्तेमाल करें। लेकिन अगर से आप वी ग्राफ्टिंग करते हैं जैकफ्रूट का, तो उसमें आपकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रमाण में वेस्ट होती है, तो ये एक फ़ायदा है। तो दोस्तों, उसमें हमने आपको बताया था कि अब पॉली हाउस में ही ये सक्सेस होता है, ओपन एटमॉस्फेयर में सक्सेस नहीं होता। तो आपके पास पॉली हाउस नहीं है तो मैंने क्या किया, जो कूलर का जो स्टैंड होता है उस कूलर के स्टैंड पे मैंने 50 mm का मोटा जाड़ी का पॉलीथीन खरीद कर आया मार्केट से, और उसे मैंने उससे ढक दिया। और ढकने के बाद पूरा ज़मीन तक नहीं ढका मैंने, हाफ पोर्शन को ढका, लगभग 70% ऊपर से नीचे तक। और उसमें मैंने यह ग्राफ्टिंग करने के बाद में प्लांट को रख दिया, और हर दिन मैं 2-2 दिन में पानी डालता था पौधे में, यह ग्राफ्ट को नहीं। और इसे हमने टोटली प्याज ग्राफ्टिंग किया था। जो मेरा पहला वीडियो, जो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जैकफ्रूट बड ग्राफ्टिंग का वीडियो देखिएगा, जो हमने जनवरी 26 जनवरी 2021 में जनवरी के 26 तारीख को डाला था। तो देखिएगा हमने ये तो ग्रीन है, देखिएगा हमने। तो जब हम ग्राफ्टिंग किया था उस वक्त बड निकाला था, किस प्रकार निकाला था उस वीडियो में ऑलरेडी है। फिर उसे हमने पॉलीथीन से पूरा लपेट दिया था, कवर टोटली बड को पूरा टोटली बड को पूरा कवरिंग कर लिया था प्याज ग्राफ्टिंग करने के बाद में। और हमने आपसे कहा था कि 20 दिन बाद में हम जब इसे देखेंगे खोल के, तो अगर से ग्रीन रहा आपका स्किन जो अंकुर का, तो समझ लेना कि आपका 90% काम हो गया। यहाँ देखिएगा बड। तो दोस्तों, आज हम यानी पिछले 26 जनवरी के बाद में आज हम 15 फरवरी को हम देखने जा रहे हैं, जो कि 20-21 दिन हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ खोलने के बाद में हमको ये पाया गया कि जो हमने पॉकेट के हाइट से लगभग आधा फुट ऊपर में किया था अंकुर, सिंगल अंकुर, यहाँ देखिएगा ग्रीन इन कलर है। और अब हमने अनवाइंड कर लिया, ग्रीन बर्ड है बिल्कुल, देखिएगा लाल सिंबल में हमने मारा है उसे, अब ग्रीन बर्ड है ऑलरेडी। तो अब हम इसे क्या करने का है, तो दोस्तों, जो मैंने छोटा सा पॉली हाउस आपको बताया था कि किस प्रकार तैयार करने का, तो शाम के वक्त मैंने क्या किया, दिन के वक्त मैं एक तरफ का पोर्शन खोलता था, जैसे चौकोन होता है 3 तरफ वैसी पॉलीथीन रखता था, एक तरफ मैं खोल देता था। और दिसंबर में दिन का टेम्परेचर बेयर कर लेता है, ये अच्छा रहता है। तो दिन को अगर से आपने चारों तरफ से भी उठा लिया दिसंबर माह में, लेकिन मैं अभी जनवरी माह में 26 जनवरी को किया था, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होने के कारण मैं 3 तरफ की पॉलीथीन नहीं खोलता था। लेकिन आप दिसंबर माह में अगर से करते हैं, दिसंबर माह में पहले वीक में से लेके सेकंड वीक तक, तो आपको चारों तरफ का पॉलीथीन उठा के यानी ऊपर कर देने का है, ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगना चाहिए, ऊपर कर देने का है। और शाम जैसी हुई तो रात का टेम्परेचर जो चेंज होता है, तो कोल्ड टेम्परेचर एकदम नहीं चाहिए, तो रात को मैं पूरा पैक कर देता था उसे, क्योंकि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो होगा,
ये लगेगा। तो दोस्तों देखिएगा, अब हम अभी शाम का वक्त है, 5:30 बज चुका है, 5 साढ़े 5 बज चुका है, इस वजह से हमें पहले चित्र में अच्छे से नहीं दिखा। लेकिन अब मैं फ्लैश लाइट में आपको दिखाना चाहूँगा, और से मोबाइल का फ्लैश लाइट आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ अंकुर, आप देखिएगा जी को हाथ पीछे में रखा है, देखिएगा कट देखिएगा, रेक्टेंगल कट, जो आयताकार कट हमने जो फिट की थी, देखिएगा उसकी कट भी आपको दिख रही होंगी। मैंने अभी चिपकाया नहीं है, चिपकाने वाला जैसे ताज़ा वाला और जो पुराना 20 दिन का है जुड़ा हुआ, उसमें फ़र्क होता है। आप केयरफुली देखिएगा, पूरी तरीके से चिपक गया है वहाँ 20 दिन के बाद, देखिएगा। और अब देखिएगा बारीक एकदम मावा के जैसी एक अंकुर दिखाई दे रहा है आपको, आधा फीट ऊपर से आपको। अब इसके ऊपर से दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब 20 दिन के बाद मैंने आपको कहा था कि अगर जिंदा रहता है तो उसे ऊपर से कट कर लीजिएगा, और नहीं अगर मर गया होता तो फिर मैंने इसको बड ग्राफ्टिंग की होती और 20 दिन रखा होता। लेकिन अब इसे पूरा फुट मटेरियल चाहिए, तो जो हमने अनवाइंड की वही पॉलीथीन से आप फिर से वाइंड कर लीजिए। लेकिन इस वक्त वाइंड करते वक्त ध्यान रखिएगा कि अंकुर को खुला छोड़ना है, बाकी पोर्शन को लपेटना है, अंकुर को खुला छोड़कर आपको लपेट देना है और से उसी पूरे बड को। अगर ये कच्ची रहती है, टूटती है, तो फ्रेश वाली इस्तेमाल कीजिएगा। मैं ये जो वाइंडिंग टेप है, यह लगभग 15-20 दिन के बाद में कच्ची हो जाती है। यहाँ मैं 200-300 मीटर का 200 रुपये में यहाँ मंगवाया था पॉलीथीन। तो यहाँ पतला होता है और बहुत अच्छा होता है, स्टिकी एकदम पकड़ के रखता है, गैप भी नहीं रहता, एयर भी नहीं जान देता। तो ठीक है, हम फिर भी इसे लपेटने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी इसे लपेट रहा हूँ। तो बड छोड़ के आपको लपेटने का है और बड के ऊपर से आपको कट कर देने का है 20 दिन के बाद में, अगर हरा रहा तो। नहीं तो आपको डबल से बड बांधने की है, क्योंकि उतना बड़ा पोर्शन आपका है। तो अभी देखिएगा, मैं लपेट रहा हूँ और ऊपर जो दूध निकल रहा है उस पोर्शन को भी मैं कंप्लीटली बांध दूंगा, ताकि वैसे तो वो दूध का पोर्शन अभी थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा, तो उसे पूरा मैं लपेट दूंगा, दूध वाला पोर्शन भी, ताकि वेपराइजेशन ना हो। और इस पैकेट को फिर से मैं उसी पॉली हाउस में डाल दूंगा जब तक यह अंकुर ना निकले। तो लगभग इस पॉली हाउस में मैं उसका अंकुर निकलते तक, यानी ये 20 दिन और से लगभग उन्हें 30 दिन और रखूँगा, ताकि ब्रांच लगभग बड़ी हो जाए। और एक बार ब्रांच लगभग बड़ी हो गई तो दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट में ऐसे प्लांट जो है ग्राफ्टेड ना रखिएगा, यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि डेंजरस रहते मरने के चांसेस। तो दोस्तों देखिएगा, अब इसे जब ये ग्रोथ होगी तो मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो विद ग्रोथ के साथ में आपको अपलोड करूँगा। लेकिन दोस्तों अब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, फर्स्ट टाइम यह जो है सक्सेस होने जा रहा है, जो कि एक बड़ी कटहल जो कि 17-18 किलो की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई कटहल के ग्राफ्टिंग पौधे ही क्यों लगाना चाहिए और सिंपल सीडलिंग वाले पौधे क्यों लगाना चाहिए। दोस्तों सीडलिंग वाले जो पौधे रहते हैं वहाँ लगभग 15 साल तक फ्रूटिंग नहीं देते, ऊपर से वहाँ ऊंचाई पर यानी बहुत टाइम लगता है, 15 साल लगभग। तो आपको अगर से ग्राफ्टेड पौधे अगर से आप अपने घर में तैयार करते छोटा सा पॉली हाउस लेके, तो दोस्तों मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप प्लांट को तैयार कीजिए और उस पर लगभग 7 माह बाद में बर्ड ग्राफ्टिंग दिसंबर के पहले वीक में कीजिए, और छोटा सा झिल्ली का पॉली हाउस बनाए। और किस प्रकार मैंने टेम्परेचर मेंटेन किया वो 2 प्रोसीजर बता चुका हूँ मैं। दिसंबर में करते हैं तो इस प्रकार का पॉली हाउस करके दिन के वक्त आप उसे पॉली हाउस खोल सकते हैं, लेकिन रात के वक्त टेम्परेचर डाउन रहता है, इसलिए पूरा पॉली हाउस पैक करना है आपको। तो ये 2 प्रोसेस आपको करना है, और यह कम से कम प्लांट को 2 महीने तक आपको करना है। 20 दिन के बाद में खोलना है पट्टियाँ और वहाँ देखना है, और फिर डबल से बांधना है, अंकुर खुला छोड़कर जिनके अंकुर जिंदे है ऐसे प्लांट को कट कर देना है ऊपर से, बड के ऊपर से। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ मैंने फिर से इसमें प्लांट रख दिया और ढक दिया मैंने, शाम का वक्त है इसलिए। फिर कल इसे, अभी गर्मी बहुत है, अभी फरवरी माह में लेट करने में लेट हो गया, उस समय दिसंबर के पहले वीक में करना था, जो कि मैंने जनवरी एंड में किया। तो यह मेरे हाथ से गलती हो गई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, फिर भी मुझे सक्सेस मिला। तो दोस्तों आप सभी लोगों का तह दिल से स्वागत है कि आपके ही प्रोत्साहन के कारण मैं यह सब चीज़ कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी यहाँ कटहल के आई ग्राफ्टिंग करने की कोशिश दिसंबर माह के फर्स्ट वीक में ही कीजिएगा, और बाकी समय भी करके देख सकते हैं। थैंक यू।